नमस्कार दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों, तकनीकी सहायता और मुखबिर की मदद से पुलिस ने आरोपी दिलीप भूरिया, रवि मावी और एक विधि विरोधी बालक को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी दिलीप भूरिया पहले भी कई चोरी के मामलों में शामिल रहा है और कमलानगर थाना क्षेत्र का निगरानी बदमाश है। आरोपियों के पास से चोरी का सोने का डायमंड हार, चैन और टॉप्स बरामद किए गए। साथ ही चोरी में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी जब्त की गई। पुलिस ने टीम बनाकर आरोपियों की तलाश की और गुजरात की सूरत तक पहुंचकर दिलीप भूरिया को गिरफ्तार किया। आरोपी दिन में सूने मकानों की रेकी कर चोरी के अंजाम देता था। इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। बाग मुगलिया की एक नकबजनी हुई थी पिछले साल 24 दिसंबर 24 को, तो वो हमने खुलासा किया हुआ है। एक चोरी पकड़ी है जो अरविंद विहार में चोरी हुई थी, और चोरी में जितना माल उसने बताया था उतना माल हमने पूरा ये रिकवर किया है। ये कि सोने का डायमंड का हार है, सोने की चेन है और सोने की ये टॉप्स हैं। और जिस वाहन से वो लोग आए थे, स्कूटी डिक्की से, वो तो करीबन 8 लाख रुपए का माल बरामद किया है। और इसमें हमने 3 चोरों को पकड़ा है। 3 चोर में से एक जो मेन चोर है, जो पूरी चोरी करवाने का उसका दिमाग है, किस प्रकार से चोरी करवाना है, फिर माल को कैसे खपाना है, कहाँ ले जाना है, वो दिलीप भूरिया नाम का व्यक्ति है, 26 साल का। ये थाना कमला नगर का पुराना नकबजन है। इसके खिलाफ पहले से ही 8 चोरी के मामले दर्ज हैं। और दूसरा एक थाना कोतवाली झाबुआ का है, रवि मावी। इसके खिलाफ भी चोरी के अपराध दर्ज हैं। और एक ऐसा बालक है जिसने अपराध तो किया है, परंतु उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, यानी कि वो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है, जिसका नाम हम नहीं बता रहे हैं, ना हम पता बता रहे हैं, ना हम उसका फोटो डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो ये भी उसमें शामिल है। और ये घटना वैसे होती है कि जहां भी सूना मकान है, पहले रैकी करना और फिर उसमें छोटे बच्चों का उपयोग करना, अंदर ताला तोड़ करके, यानी छोटे बच्चों का उपयोग करके ये चोरी करवाई गई है। तो ये बहुत मेहनत से पकड़ा है थाना बाग सेवनिया की टीम ने, और ये बहुत आसानी से पकड़ा नहीं गया है। चोर बड़ा भागता फिर रहा था और पुलिस इसका लगातार पीछा कर रही थी। तो माल भले ही आपको लगे कि 3 ही है, पर ये बहुत कठिनता से पकड़ा गया है। और इस प्रकार से ये है कि अगर ये पकड़ा गया है तो हमने और कई चोरियों को रोकने में भी अंकुश लगाया है, क्योंकि जब चोर जेल में रहेंगे तो चोरी नहीं होगी। जैसा बहुत सारे मामलों में रहता है कि जो इस प्रकार के नकबजन है वो कॉलोनी में घूमते रहते हैं और देखते हैं कहाँ पे अंधेरा है, कहाँ पे कोई उनका मकान मालिक नहीं है, कहाँ पर ताला लगा हुआ है। उसके सब जानने के तरीके सबके अलग अलग हैं कि कोई पेपर देख लेता है, कोई ताला देख लेता है, कोई नाली का पानी सूखा है ये देख लेता है, यानी वो श्योर हो जाता है कि इस मकान में अब कोई नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। तो यहाँ भी जो फरियादी था, वो फरियादी बाहर गया हुआ था, ताला लगा हुआ था, तो ताला तोड़ करके और फिर चोरी की गई। बच्चे का इस्तेमाल करना आपने बताया, तो क्या कुछ ऐसे और भी मामले हैं इसके ऊपर कि बच्चों का इस्तेमाल किया? ये बच्चों को प्रेशराइज करके करता है या बच्चों को उनके घर से लाके करता है, कुछ कैसे? अब बच्चे किसी भी तरह से जुड़ गए उस अपराधी के साथ में, बड़े जो बालिग अपराधी है, ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पे हम नाबालिग बच्चों का अपराध में उपयोग पा रहे हैं। और ये और भी अपराध हैं इससे। दिन के समय चोरी करता है, रात के मुकाबले क्या दिन में आसानी रहती है? जो हमारा कटारा क्षेत्र है, बाग मुगलिया क्षेत्र है, इस तरफ जो है दिन में भी आसानी रहती है। आजकल में कई ऐसी चोरियां आई है सामने अभी तक जो दिन में ही ज्यादा चोरी। हाँ, दिन में चोरी हो रही है। दिन में जो है वर्किंग पे चला गया, अगर मान लो घर में कोई नहीं है और अगल बगल वालों को कोई मतलब नहीं है, तो बड़े आसानी से दिन में भी चोरी हो रही है। चोरी का लगातार आप बता रहे चोरी की है इन्होंने, पहले भी कई चोरी के मामले इस पे दर्ज है। हाँ। तो आखिर किस वजह से चोरी करता है? क्या कोई इनको शौक पूरे करने की वजह होती थी? कई मामलों में ऐसा देखा कि शौक पूरे करने के लिए होता है क्या, या इसके अलावा भी कुछ क्या कर्ज की बात है इसमें? क्या मोटिव रहा है इनका चोरी करने का? उत्तर देना चाहोगे? उसको एक बार लत लग गई है, चोरी से आसानी से पैसा मिल रहा है, मेहनत मजदूरी भी करते हैं, बेसिकली रहने वाले यहीं के हैं, जो कि बस्ती में रहते थे,
मेहनत मजदूरी का काम भी है, लेकिन इसके साथ चोरी भी करते हैं। ऐसे कर्ज वर्ज वाली कोई कहानी नहीं है। कहाँ ठिकाने लगाते थे चोरी का सामान? यही सर। अभी तक जो इन्होंने चोरी करी थी पिछली वाली, तो वो हबीबगंज में भी एक इन्होंने बड़ी चोरी करी थी जिसमें सभी गिरफ्तार हुए थे। और वर्तमान चोरी में अभी माल, चूंकि जिस तरीके का माल था, डायमंड का सामान था, तो इन्होंने प्रयास जरूर किया था, उसको ठिकाने नहीं लगा पाए थे। अभी एक मंगलसूत्र के बारे में हमारी पूछताछ अभी शेष है और उसके लिए हम इनको पुलिस रिमांड पर ले रहे हैं। गुजरात गए थे क्या? गुजरात हाँ, में बेचने के गुजरात। बाद में हाँ, वो कारण ये है कि जो दिलीप भूरिया है वो गुजरात का रहने वाला, रवि मावी भी गुजरात का झाबुआ का रहने वाला है। झाबुआ से गोधरा और गोधरा से वडोदरा और सूरत, ये वो क्षेत्र है जहां पर झाबुआ क्षेत्र के बहुत सारे लोग कामगार रहते हैं, मजदूरी में अपने आप को संलिप्त कर लेते हैं और ये बताते हैं कि वहां पे काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर घटना करते हैं और यहाँ से वहां भाग जाते हैं। पिछली चोरी में भी सेम इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी कि यहाँ पर चोरी करने के बाद ये झाबुआ भाग गए थे और झाबुआ से गुजरात चले गए थे। कुछ दिन वहां मजदूरी करी थी। अभी भी ठीक वही पैटर्न इन्होंने लिया था, यहाँ से करने के बाद झाबुआ होते हुए गुजरात चले गए थे और वहां पे मजदूरी के बहस में रह रहे थे ताकि यहाँ भी बच सके और वहां भी किसी को शक ना हो। सर, अन्य किसी राज्य में चोरी के अब ये सारी चीजें पूछताछ पर खुलासा होंगी जब आज हम उनका रिमांड लेंगे और 2 दिन हिकमत अमली से पूछताछ की जाएगी, तो उसमें हो सकता है अन्य भी तथ्यों का खुलासा हो। थैंक यू।